जी, असाइनमेंट किस सर किसने मैं की? जरा बाहर आया था, बस अभी घर जा रहा हूँ। जी ठीक है, असाइनमेंट किस किसने बनाई आप में से? कितने दिन थे? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। 6 दिन थे आप लोगों के पास, 7 रातें थी। किस किसने बनाई असाइनमेंट? सर मैंने तो आपको सेंड कर दी थी दोनों ही। जी अगेन ग्रुप में सेंड करें, अभी मैंने चेक की थी आपकी, आई थिंक सर। सर मैं बस 10 मिनट तक पहुँचना सेंड करता हूँ। जी ठीक है सर। और किसने बनाई है? मिसेज उमर, रोशनी, आप में से या दरवेश साहब आपने जो मैंने असाइनमेंट दी थी आपको हंटिंग की? सर टूटी फूटी बनाई हुई है। जी वो टूटी फूटी सेंड करें और डिस्कस करते हैं, मैं उसकी मरम्मत करता हूँ। क्योंकि उसका वो ये है कि 3-4 आईडीज जो हैं वो की हैं हर एक के अंदर। जैसे ग्रुप में डिस्कशन में भी ये चीज चल रही थी कि प्रोडक्ट 1 या 2 या वेरी मैक्सिमम 3-4 शो हो रहे थे। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था प्रोडक्ट कोई भी हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो क्यों अच्छा है, उसकी क्या खूबियां हैं, बुरा है तो क्यों बुरा है, हाँ उसमें जी, क्या खामी है। वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें हाँ, कोई इशू नहीं। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे बस ये आइडिया चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं हंटिंग से रिलेटेड। प्रोडक्ट जैसा मर्जी लें आप, बस उसके जो खामियां होंगी वो एक्सप्लेन करें कि ये खामियां इस वजह से हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो मुझे साथ शो करें और बताएं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्यों अच्छा है, इसकी क्या खूबियां हैं, इसलिए हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। वो हो गए हैं, वो क्लियर है। हाँ ठीक है, मैं आपको पहले कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ जो रिलेटेड हैं इसी से, प्रोडक्ट हंटिंग से। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, लेकिन वो इस बैच के नहीं है, वो फिजिकल क्लासेस के हैं, तो उन्होंने भेजे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आई थिंक सो मेरे पास ये सेव पड़ी है, देखिए ये असाइनमेंट्स आई पड़ी हैं, ये मेरे पास सेव भी पड़ी हैं कि मैंने सेव की थी। ये सर ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। ग्रुप में भी फॉरवर्ड करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा लूँ कि उन्होंने बनाई कैसे हैं। देखिए हमजा लियाकत की पड़ी है, चलिए ये ओपन करते हैं हमजा लियाकत की। जी देखें इन्होंने असाइनमेंट अपनी कैसे बनाई, स्क्रीन पे डिस्प्ले है ना, सबको विजिबल है? जी सर जी देखिए इन्होंने पहले क्या अपना नेम, इंस्टीट्यूट, टीचर, असाइनमेंट, ये इन्होंने जो इन्हें असाइनमेंट क्या दी गई थी, प्रोडक्ट हंटिंग और फाइंड कीवर्ड, आपको भी यही दी गई थी। ठीक है, इन्होंने चले अपना ऊपर नेम वगैरह, कॉलेज वगैरह का नेम वो मेंशन किया। नीचे इन्होंने क्या किया, कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में इन्होंने ये भी कहा था आपने वेरी स्टार्ट से बताना है कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, वो चीज़ एक्सप्लेन की इन्होंने। फिर मैंने कहा अमेजोन को भी एक्सप्लेन करना है, अमेजोन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद फर्दर जो इनकी जो प्रॉपर असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से आ रही है। पहले इन्होंने क्राइटेरिया पुट किया कि कौन सा क्राइटेरिया पुट करके ये प्रोडक्ट सर्च करेंगे, वो क्राइटेरिया पुट किया। ये क्राइटेरिया पुट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम हंटिंग कैसे करेंगे, मैनुअली हंटिंग करेंगे और टूल यूज करेंगे। उन्होंने टूल सिर्फ एक यूज करना था, हीलियम 10, जिस तरह आपने सिर्फ एक टूल यूज करना था। फर्दर ये देखें ब्लैक बॉक्स में क्राइटेरिया पुट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ढूंढ के ये उन्होंने तस्वीर लगाई है उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद देखें इसमें हर चीज जो चीज चाहिए होती है वो एक्सप्लेन की। नेक्स्ट क्या है, नो अप्लाई एक्सरे, एक्सरे अप्लाई किया, हर चीज को ब्रीफ कर रहे हैं। देखें यहाँ पे पहले ब्लैक बॉक्स में किया, वो उसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, 2 मिनट, एक कॉल आ रही है मेरे पास बार बार, मैं वो चेक कर लूँ किसकी है। वालेकुम सलाम। जी मैं मरियम, काइंडली वो जो दूसरे ग्रुप है उनमें भी लिंक शेयर करें।
वो कौन सा है, 2 मिनट में ग्रुप का नेम चेक कर लूं। बैच 2 के 3-4 ग्रुप है ना, टीम B2, एक सिंपल B2 जो है, हाँ B2 में कर दें। ठीक है, देखें मैं प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहा था, उन्होंने फिर ब्लैक बॉक्स को देखें, ये चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की कि ठीक है एक सेलर है, प्राइस भी सही है, सेल्स भी अच्छी है, रेवेन्यू भी 19,000 है, ठीक है वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या, फिर एक्सरे लगाई, एक्सरे पे उन्होंने कंपटीटर एनालिसिस जो चीज थी, मैंने उनसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन ली है फिजिकल, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं। उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंट किया वहाँ पे। सिमिलरली आपको कहता हूँ, आप प्रॉपर फिजिकली तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन तो करें ना एटलीस्ट। जब आप ये अपनी प्रेजेंटेशन ही नहीं बनाएंगे, जब असाइनमेंट्स ही नहीं बनाएंगे, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं आता। मैं तो यही समझाता हूँ और मुझे यही पता होता है कि जो मैं समझा रहा हूँ मुझे समझ आई हुई है तो सबको समझ आई हुई है, मुझे तो यही लगता है। देखें अभी इन्होंने एक्सरे उसे एक्सप्लेन किया, फिर जो इनका कीवर्ड था क्या था, जिम्नास्टिक्स, ल्यूटॉर्ड्स, इनका इसका किया ये ग्राफ चेक किया गूगल ट्रेंड। आल्दो ये बुरा ग्राफ है, देखें 25 से नीचे जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बुरा है, क्यों बुरा है, इसकी क्या खामी है वो एक्सप्लेन की, और अच्छा हमें कैसा ग्राफ चाहिए होता है वो भी एक्सप्लेन किया साथ। फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च किया। कीवर्ड रिसर्च देखें इन्होंने क्या किया, इन्हें मैंने सिर्फ मैग्नेट से बोला हुआ था, तो ये मैग्नेट से किया इन्होंने, कीवर्ड सर्च किए, ठीक है, जिस तरीके से मिले, जो इन्हें मिले, अच्छे मिले बुरे मिले, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अच्छा है कितना अच्छा है, ये बुरा है क्यों बुरा है, वो एक्सप्लेन किया, और एट द एंड इनकी असाइनमेंट डन। ये असाइनमेंट थी आप लोगों की भी, सिंपल सी, इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना। अब इस जिसने बनाई है ये हमजा ने, अब उसका क्या है, उसके एक तो अपने नोट्स बन गए, ठीक है, फर्दर खुद हैंडमेड नोट्स उसके बन गए। फिर क्या है कि उसने अपनी वर्डिंग में सब कुछ एक्सप्लेन किया। इन फ्यूचर अगर उसे कहीं भी डाउट होता है तो उसने प्रेजेंट किया हुआ अपनी असाइनमेंट खुद हाथ से बनाई हुई है, तो फ्यूचर उसे कहीं भी डाउट होता है तो अपनी असाइनमेंट खोल के देख लेगा, हाँ ये इस तरीके से था, तो ठीक है, बस एक बार उसे एक नजर दौड़ाने की देर होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो असाइनमेंट दी जाए काइंडली बनाए। अब 6 दिन थे, 6 दिन में आप में से एक फाद ने बनाई है, वो फाद अभी सेंड करता है ग्रुप में, तो वो चेक करते हैं। उसके अलावा और किसने बनाई है आप में से? सर मैं सुबह फॉरवर्ड कर दूंगा। जी ठीक है। सर मेरा तो मसला था, मैं फिर वो अबू का चहलम था तो 3 दिन तो मैं पेशावर में गुजार के हूँ, आज सारा दिन लगी हुई थी, थोड़ा बहुत ही बस जो समझ आई है वही कर रही थी। चले अल्लाह ने जन्नत में जगह दे आपको, तो चले वैलिड रीजन था। बाकियों की क्या मसरूफियात थी? सर मैंने भी आपको बताया, मेरे हाँ जी आपकी तो बताया मुझे। देखिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, इनके चले जिनका वैलिड इशू था वो तो चले समझ आती है, ठीक है, लेकिन बाकी कितना इस असाइनमेंट में आपको कितना मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? हद है तो घंटा लग जाएगा, ठीक है, बस घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। तो 1 घंटा 6 दिन में जो ना निकाल सके, तो फिर इससे मुझे क्या फील हो रहा है कि आप कितने सीरियस हैं अपने इस कोर्स को लेके। ठीक है, कोई पॉजिटिव और लर्निंग एटीट्यूड दिखाए मुझे, ठीक है, ताकि मुझे पढ़ाने भी मजा आए, आपको सीखने भी मजा आए। अब मैं आगे फर्दर मूव नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, हम वहीं अटके हुए। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दी है वो सोर्सिंग, लेकिन मैं उस वक्त मूव करूंगा आगे जब मुझे पता चलेगा कि आपकी हंटिंग क्लियर है। और हंटिंग मुझे आपकी तब पता चलेगी जब आपके कॉन्सेप्ट आप मुझे प्रेजेंटेशन देंगे, जब मुझे आप असाइनमेंट जमा करवाएंगे। उसके अलावा तो मुझे नहीं पता चलने वाला कि आपके हंटिंग के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, किसके कितने क्लियर हैं, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे मैं एक बार फिर रिवाइज करवाऊं, फिर आगे मूव करूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी अभी मैंने आपको सैंपल दिखा दिया, फर्दर मैं ये ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, आपने इस तरीके से, ठीक है, करना है। और ये टीम B2 में एक और बात करें, ये टीम B2 में मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो काइंडली उन स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया जाए खुद, या फिर मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। इस B2 में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैंडिडेट ग्रुप से उठाए गए हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी उठाएं आप, लेकिन जो रजिस्टर्ड ही नहीं है बिल्कुल, उन्हें ना उठाएं, क्योंकि वो फिर अजीब से नेगेटिव मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो ना आप उन्हें ऐड ना करें।
जी ठीक है, आपने ये देखें बिल्कुल सिंपल सा इन्होंने सेंड कर दी इमेजेस। एक ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे असाइनमेंट दी जाती है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। उसे चेक करते हुए भी मजा आया, आपको देखते हुए भी मजा आया और इस पे भी आपको फील हो रहा होगा कि नहीं ये इसमें क्या फील हो रहा है, उसमें क्या फील हो रहा है। ठीक है, बस ये फर्क आ जाता है। एक वो प्रेजेंट करें, एक आपके हैंड में नोट्स हो जाएंगे, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी फाद, माइक्रोफोन ऑन करें और इसे एक्सप्लेन करें क्या क्या चीजें इसमें, क्या खूबियां क्या खामियां। सर एक मिनट बस। हैंड फ्री लगा दें आप। सर जी स्टार्ट करें। सर बेसिकली ये ना बैग्स की प्रोडक्ट है, लेडीज बैग है वीमेन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस पे जब अपने एक रैंडम से क्राइटेरिया था को मैंने ये हंटिंग की है, मींस कि मैंने वो जो प्रॉपर था ना उसके थ्रू नहीं किया। तो सर इसमें तो ये तो जब मैंने इसके सर्च फॉर में गया, ब्लैक बुक्स में गया, उसमें सारे इसके क्राइटेरिया को पुट किया और सर्च करने के बाद इसकी मार्केट में जब आया तो मुझे इसका सर्च फॉर ये मिला जो कि 24,968 है। लेकिन सर जब इसमें जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट थी उनको तो मैंने हाइड कर दिया और बाकी जो थी ये मेरे बिल्कुल सामने। लेकिन इसमें से जो सेल है वो आपने मुझे बोला था कि कम है, मंथली सेल जो कि 1650 है। अच्छा, जो मैंने कहा था ना उसे एक बार भूल जाए, जो मैंने कहा था वो भूल जाए। अब वन बाय वन हर चीज एक्सप्लेन करें कि आपने इसमें क्या क्या चीजें नोट करनी है हंटिंग में। ठीक है, वो चीज एक्सप्लेन करें। सर हंटिंग में सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा सर्च वॉल्यूम कितना है। जी सर्च वॉल्यूम देखेंगे, हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना है, फिर हमारी जो एवरेज प्राइस है, फिर हमारी इसमें BSR आ जाता है जो कि आपने कहा था 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एवरेज रिव्यू आ गए जो कि मैक्सिमम 800-700 होने चाहिए, लेकिन जो मेरे 572 आ रहे हैं। जी सर इसके अलावा जो मेरे इसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट थी उनको तो मैंने हाइड कर दिया, वो मेरी जार प्रोडक्ट थी। जी वो गए। और जो बाकी थे, बाकी टॉप 10 आ रही थी उनमें जो ब्रांड्स हैं उन्होंने मीटू किसी ने भी नहीं किया हुआ। जी प्राइस ठीक है, यहाँ मेरे सब जो क्राइटेरिया के स्क्रीन मुताबिक ठीक। जी जो स्क्रीन विजिबल है इस पे क्या क्या चीज नोट करेंगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर इसमें तो हम अपनी प्रोडक्ट देखेंगे कि सबसे पहले किसमें अमेज़न ना बैठा हो। अगर अमेज़न हुआ तो हम उसको वैसे ही वहां से हम बैक हो जाएंगे। फिर इसमें ब्रांड देखेंगे कि ब्रांड मीटू तो नहीं की हो, ब्रांड एफिशिएंसी। फिर हम इसमें प्राइस देखेंगे कि जो हमने क्राइटेरिया पुट किया था प्राइस का, हमारी प्राइस उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रही है या आगे पीछे है। फिर इसमें सेल आ जाएगी, सेल कितनी है। जी सेल का क्या क्राइटेरिया होना सर चाहिए? ये जो सेल्स हैं ये अच्छी हैं बुरी हैं, क्या है इनका? सर मंथली सेल मेरे ख्याल में तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कम है क्योंकि जो मेरा BSR है ना वो थोड़ा सा ज्यादा ही है, 8,000 समथिंग आ रहा है और BSR अच्छा, इन सेल्स सेल को का देखे, अच्छा देखिए इन जी सेल्स को देखे मुझे क्या अंदाजा हो रहा है कि टॉप 3 वाले 1600, 1200, 1900 ले रहे हैं, बाकी सारे कितने ले रहे हैं? 95, 29, 45। इससे मुझे क्या अंदाजा हो रहा है? इससे ये कि सब अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमें कोई जो मार्जिन है इतना खास नहीं मिलेगा अगर इस जी सेल के क्योंकि मुताबिक इसमें हम से चलेंगे। जी 3 सेलर तो ऐसे बैठे हैं जो सेल्स ले रहे हैं, बाकी सबके पास बचा कुछ आ रहा है। सेम रिवेन्यू का भी यही हाल है कि जो जिनकी सेल्स अच्छी जा रही है वो रिवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं, बाकी सारे क्या है फजूल में बस थोड़ा बहुत बचा। ठीक हो गया सर। जी नेक्स्ट एक्सप्लेन करें, नेक्स्ट सर क्या एक्सप्लेन करना या इसमें एक्टिव सेलर क्या रहते हैं? सर जो इसमें एक्टिव सेलर सर 3 बैठे हैं, जो टॉप 3 हैं इसमें तीनों में एक एक ही बैठा हुआ है जी जो टॉप 3 के अंदर। और इनके सर जो रेवेन्यू है वो भी ठीक है, 26,000 जो आ रहा है। BSR 1 से चेंज हो रहा है जो कि आई थिंक ठीक है।
जी BSR तो सबका ठीक है, 25,000 से कम होना चाहिए। BSR पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते। BSR बस हमारा, अगर सेल्स अच्छी होती है तो BSR हमारा कम ही होता है। अब यहाँ पे देखें एक्टिव सेल इन केस लेट्स सपोज ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, प्राइस भी कांस्टेंट है, सेल्स भी कांस्टेंट है, रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, और अभी ये जो सेलर बैठे हैं एक जगह 5 बैठे हैं, एक जगह 2 बैठे हैं, बाकी एक बैठे हैं, हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं जाएंगे? सर मेरे ख्याल में कि हम जाएंगे इसमें जाएंगे। जी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 में से 2 के साथ मीटू है, बाकी 8 ऐसे ही बैठे हैं, तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं अगर इसकी बाकी चीजें अच्छी होंगी, सेल्स भी अच्छी होगी, रेवेन्यू भी अच्छा होगा, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं होगी, तो इस प्रोडक्ट में चले जाएंगे। जी नेक्स्ट एक्सप्लेन करें। इसमें आपने इसमें ऐसा कुछ एफबीए की फीस रेटिंग सर जी है वो नेक्स्ट इमेज में ये नेक्स्ट जब हम करेंगे एफबीए फी वगैरह वहां पे कैलकुलेटर यूज करेंगे, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये इसका गूगल ट्रेंड ग्राफ कैसा है सर? ये लास्ट 5 ईयर का गूगल ग्राफ है जो कि स्टार्ट्स में तो कुछ जी इस ग्राफ को देखिए अप डाउन इसमें वेरिएशन चल रही है, स्टार्ट में भी इसे वेरिएशन चल रही है, और लेकिन जब जो इसका प्रेजेंट ग्राफ है ना वो काफी मतलब हाई जा रहा है। मतलब पिछले 1 साल से इसका रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, उससे पहले इसका 3 साल का रिकॉर्ड बहुत बुरा था, और अब देखा जाए इसका रिकॉर्ड तो क्या जा रहा है जी, अब इसका रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है 100 के करीब, और 75 to 100 के दरमियान इसका आजकल सेल चल रही है, ठीक है। मतलब आजकल के लिहाज से प्रोडक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ये रिस्क ही होगा क्योंकि इसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड खराब है, तो हम रिस्क लेंगे कि प्रोडक्ट आजकल अच्छा है, हम थोड़ी क्वांटिटी इसमें लॉन्च करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी नहीं भेजेंगे, थोड़ी क्वांटिटी भेज के चेक करेंगे कि प्रोडक्ट जाता है या नहीं जाता, अगर निकल जाता है तो फिर और क्वांटिटी भेजेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रैपिड लॉन्च कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर जी वेल डन, आपने इतनी कोशिश की। तो अब देखें इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया, साथ साथ मैंने एक्सप्लेन किया, तो इनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हुए। सिमिलरली जब आप अपनी प्रॉपर असाइनमेंट बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको शो करवाई है, मैं वो ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से वो आपको करवाई है वो होना चाहिए। आज फिर मैं आपको सोर्सिंग करवा देता हूँ, फिर क्या है अब मजबूरी है क्योंकि डेज वेस्ट हो रहे हैं, सोर्सिंग और फिर हंटिंग दोनों की मिला के, कल सर्विस नहीं होनी, कल नेटवर्क नहीं होना, फिर जुलूस है, तो फिर क्योंकि पिछला जो जुलूस था वो छोटा था, तो जो सर्विस गई थी वो रात को 12 बजे आई थी, और जो कल जुलूस होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, सुनने में आ रहा है, तो फिर जो सर्विस आएगी कोई पता नहीं कब आती है, तो मे बी कल फिर क्लास ना हो, तो फिर क्या होगा, आपका परसों थर्सडे को आपके हंटिंग की और सोर्सिंग की असाइनमेंट मुझे लाजमी चाहिए, कल परसों मैं कोई एक्सक्यूज ना सुनूं, ठीक है। मैं जिस बच्चे को पॉइंट आउट करूंगा वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा विद असाइनमेंट, ठीक है। आज मैं आपको जो हमने आपको मैंने जो करवाया था वो आज ग्रुप में भी शेयर किया गया है, जो सोर्सिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन थी कि हम अली बाबा को ही सिलेक्ट क्यों करते हैं, फिर अली बाबा पे जाके हम बेस्ट सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, वो गाइडलाइन आपको याद है? जी वो गाइडलाइन सबको पता है जी? कोई भी एक्सप्लेन कर दे जिसने हैंड फ्री लगाई हुई है। क्या चीज? कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दे जिसने हैंड फ्री लगाई हुई है कि हम अली बाबा पे बेस्ट सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, उसकी कुछ खूबियां मैंने बताई थी, वो खूबियां बताएं मुझे कोई भी, जल्दी से, फिर मैं यहाँ आपको करवाऊं, कोई भी करवा दे। सर नहीं देखी है वीडियो, ये अभी आई है जो। अच्छा आपके अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी हैं? इससे लो कॉस्ट पर सामान खरीद सकते हैं, ये वाला? जी मैंने एक यहाँ पे आपको साथ ये भी बताया था कि बेस्ट सप्लायर ढूंढने के लिए अली बाबा पे उसकी कुछ खूबियां हम चेक करते हैं, वो खूबियां क्या थी? इनमें से एक खूबी ये है सर कि वो वेरीफाइड सेलर होना चाहिए। जी वेरीफाइड सेलर होना चाहिए, एक खूबी, ठीक है वेल दरवेश साहब। और दूसरा ये है कि 4 घंटे से कम सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए, और ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए अमेज़न के साथ, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, रिस्पांस रेट 4 घंटे से कम होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी कितनी होनी चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या होना चाहिए, 4 आवर्स, 30%,
80% ऑन टाइम डिलीवरी रेट होना चाहिए, 3 डायमंड्स होने चाहिए, ये 5 और सर हाँ 3 डायमंड्स वाली। ठीक है। ये alibaba.com पर आप क्लिक करेंगे, अलीबाबा लिखे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आती है, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जब जाएंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी। आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको इसका सोर्सिंग का मेथड सिखा रहा हूँ कि अलीबाबा पे आप प्रोडक्ट कैसे सोर्स करोगे, आप कांटेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, सप्लायर से आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है। ठीक है, लेट्स सपोज हेलमेट लेता हूँ मैं, हेलमेट प्रोडक्ट लिया मैंने, ये मैन्युफैक्चर करवाना है, तो मैं चेक करूंगा कि अलीबाबा पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग मुझे कैसी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, मैंने जो कुछ खूबियां आपको बताई हैं वो चीजें मैंने चेक करनी है। यहाँ पे देखें सप्लायर टाइप आ रहा है, ये देखें यहाँ पे सप्लायर टाइप्स आ रहा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस, ऐसा सप्लायर मुझे चाहिए जो ट्रेड एश्योर्ड हो। ठीक है, जिसकी गारंटी हो, आप वो करेंगे। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, ये देखें अब टिक हो गया ट्रेड एश्योरेंस वाला। अब क्या करना है, वेरीफाइड हो, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा सप्लायर चाहिए, आपको रैपिड लॉन्च करना है, जल्दी प्रोडक्ट मंगवाना है, तो आप ऐसा सप्लायर ढूंढेंगे जिसका रिस्पांस रेट मिनिमम 1 आवर हो या इक्वल टू 1 आवर हो। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है देखें, ये रिस्पांस रेट टाइम कितना होना चाहिए, स्मॉलर देन 1 आवर या इक्वल टू 1 आवर। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्यों, मुझे 4 घंटे तक का चाहिए, कंप्रोमाइज है, तो इसलिए मैं ये क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, अब वो मेरे पास यहाँ पे जितने भी आ गए सप्लायर सारे क्या हैं, वेरीफाइड हैं और ट्रेड अश्योर्ड हैं। अब मुझे इन पे एक और खूबी क्या चाहिए कि इनके पास, मुझे ऐसा सप्लायर चाहिए जिसके पास 3 डायमंड हो। ठीक है, 3 डायमंड हो जिसके पास, मुझे वो सप्लायर चाहिए, और जिसका डिलीवरी टाइम, जो डिलीवरी रेट हो वो 80% हो। अब यहाँ पे मैं पहले क्या ढूंढूंगा, पहले ढूंढूंगा 3 डायमंड वाला। ये 3 डायमंड वाला मुझे कहाँ मिलेगा, इसके पास 2 डायमंड पड़े हैं, इसके पास भी 2 हैं, ये 3 डायमंड वाला है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, देखें $15 है। ठीक है, एक पीस पे ये $15 to $20 चार्ज कर, इसकी प्राइस ज्यादा है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 वाला है, इसका ये बाइक हेलमेट आ गया। ठीक है, ये जो बाइक हेलमेट है इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बिकेंगे भी बहुत ज्यादा। अगर ये $30 में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये हम राउंड अबाउट $200 या इतने में बेच सकते हैं। तो हम साइकिलिंग वाला लेते हैं जो सिंपल सा हो। ठीक है, हेलमेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो, 2 या 3 या 4 पाउंड हो जाए। ठीक है, इतनी मिल जाती है हमें इजीली। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमें $4 में मिल रही है। ठीक है, $4 में 3 डायमंड है। ठीक है, 3 डायमंड वाला हमें मिल गया, और प्राइस कितनी है, सिर्फ $4 थी। ठीक है, वो प्रोडक्ट फिर नीचे चला गया। अभी तक ये थोड़ा सा नेट का इशू है, पेज लोड हो रहा है बार बार, तो इस वजह से एरर आ रहा है। अगेन वही करते हैं कि 3 डायमंड वाला चाहिए मुझे, और प्राइस भी कम हो। 4 वो डायमंड हो तब क्या होता है? तो वही मतलब $4 है तो मतलब अच्छा है, 4 डायमंड है सॉरी, तो फिर अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा है। 5 है तो उससे ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखें ये 5 डायमंड है, तो मतलब मुझे मिनिमम 3 डायमंड चाहिए, 3 से कम वाले के पास मैं नहीं जाऊंगा, 3, 4 या 5 डायमंड वाला चाहिए मुझे। ये समझे इनकी रेटिंग होती है। अब ये 5 डायमंड वाला पड़ा है, ये भी 5 डायमंड वाला पड़ा है, इन दोनों के पास मैं जा सकता हूँ। क्या एरर आ रहा है, बार बार ऊपर क्यों जा रहा है भाई? ये 3 डायमंड वाला पड़ा है, देखें ये वाला जो सामने आपके पास सामने 4.20 में ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, या 4.80 में। ठीक है, ये नीचे पड़ा है, ये 2.73 में कर रहा है, लेकिन इसके डायमंड कम है। ठीक है, ये करके दे रहा है जी 3.25 में 3 डायमंड है। इन केस चले मैं इस पे जाता हूँ, कोशिश हम करें दी, अगर 3 से ज्यादा मिल जाता है तो फिर 3 से ज्यादा वाला सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिंपल, मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका एक्सपीरियंस भी आ रहा है कि कितना 13 साल हो गए, इसके ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है 13 ईयर्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम आ रहा है। ठीक है, चैंगजो बेस्ट स्टार टूरिस्ट प्रोडक्ट को .ltd, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, ये कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके बाद इस कंपनी को कितने साल हो गए, 13 साल हो गए। वन स्टॉप सर्विस है। ठीक है, उसके बाद ODM रिक्वेस्ट वेलकम, अच्छा ODM रिक्वेस्ट भी है, वो आपको मैं फर्दर नेक्स्ट रिक्वेस्ट बनाने कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगा। क्या इशू
स्क्रीन नहीं आ रही सर। जी अब विजिबल है सबको? विजिबल है सबको? अब जी जी आ रही है। जी ठीक है। देखिए ये अब कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी में अभी ये प्रोडक्ट देखें 4.20 में मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। 3 डायमंड है इसके प्रोडक्ट, मतलब अच्छा था, प्राइस भी कम थी इसकी, ठीक है। उसके अलावा और कोई मैं लेट्स तो यहाँ पे मैं क्या करना है, 3 डायमंड होने चाहिए और प्राइस भी कम होनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा सप्लायर ढूंढना है, ठीक है, जिसकी प्राइस भी कम हो और डायमंड भी 3 हो। तो वो देखें ये बैठा है, लेट्स सपोज 3 डायमंड है, प्राइस इसकी कितनी है 3.25। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसके टाइटल पे जाके क्लिक करूंगा और उसका पेज ओपन कर लूंगा। उसके टाइटल पे क्लिक करूंगा, उसका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। मतलब ये सेलर के मैं मार्केट में इसकी सेलर की शॉप पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस सेलर के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये प्राइस दे रहा है, अगर मैं 50 पीस बनवाता हूँ इससे तो मुझे कितने में बना के देगा, $5.80 में। अगर 100 पीस बनवाता हूँ तो कितने में बना के देगा, 4.80 में। अगर 100 से लेकर 5000 पीस बनवाता हूँ तो ये मुझे कितने में बना के देगा, 4.50 में। और अगर इससे मैं 5000 पीस बनाता हूँ तो ये मुझे कितने में बना के देगा, $3.25 में। मतलब उसने क्वांटिटी के लिहाज से होलसेल डीलर है। मैंने आपको बताया था होलसेल में क्या होता है, जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट जो प्राइस होती है थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है। यहाँ से मुझे प्राइस का अंदाजा हो गया कि इसकी प्राइस क्या है। फर्दर जब हम उससे प्रोडक्ट कांटेक्ट करते हैं तो उससे बार्गेनिंग होती है, उसमें भी रेट डन हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है, सेम आपको यहाँ आइडिया मिल गया। आप इस कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट करेंगे और आप उससे कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप बात कर सकते हैं। सिंपल 1 क्लिक पे आप कॉल करेंगे, उससे बात करेंगे। कॉन्टैक्ट सप्लायर से सिंपल क्लिक करेंगे, उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखे आ रहा है जी, वेरीफाइड सप्लायर है, ये कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है। चैंगजू बेस्ट स्टार टूरिस्ट प्रोडक्ट को .ltd ये कंपनी है, 13 साल से काम कर रही है, चाइना की कंपनी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी है ये। रिस्पांस टाइम इनका कितना है, लेस देन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से कम इनका रिस्पांस रेट है, मतलब अच्छा है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट इनका कितना है, 97.5, ठीक है। मुझे कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था 80, ये कितना है 97.5, मतलब बेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शंस, अब तक ये कितने ट्रांजैक्शन, 428 ट्रांजैक्शन कर रहा है और इसमें इतनी अमाउंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये उसकी इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, ग्लोबल एक्सपोर्ट एक्सपर्टिस्ट, मतलब क्या है, एक्सपोर्ट भी कर देंगे, हमें यहीं से शिपिंग मिल जाएगी। कंपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 15 साल है, ठीक है। इस कंपनी को कितना एक्सपीरियंस हो गया, 15 साल। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या है, ट्रेड एश्योरेंस है, प्रोटेक्शन यूर alibaba.com ऑर्डर, मतलब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये कि हमारा पैसा डूबने वाला कोई इसमें डर नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, अलीबाबा को बेशक 20% पहले दे दें, बाकी माल पहुंचेगा, जब हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा उसके बाद बाकी 80% दे दें। इसमें हमारे पैसे बेशक सारे दे दें, हमारा पैसा कहीं नहीं जाता। इन केस हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, ये देखें लिखा हुआ है रिफंड पॉलिसी, ठीक है, ये लिखा हुआ है रिफंड पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, इन केस अगर प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आता, जितनी हमने अमाउंट दी है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल नहीं था या कोई और इशू था, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, अपनी अमाउंट वापस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी है, ठीक है, ऑन टाइम हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से कॉन्टेक्ट और जो सेलर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई, जो मेरे डाउट से यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फर्दर मैं कंपनी से रिलेटेड अब कंपनी देखूंगा कि ये कंपनी वाकई सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो कंपनी के यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन है, पहले प्रोडक्ट की डिटेल देगा कि प्रोडक्ट किस तरह का है, ठीक है, उसका साइज देगा, ठीक है, उसके वेट वगैरह देगा, पैकेजिंग वगैरह देगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन उसकी दे देगा, ठीक है आपकी।
उसके बाद वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की ये कंपनी कहाँ से वेरीफाइड है, क्या क्या है, ठीक है, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे वेरीफाइड है, ठीक है, सारा कुछ। नेक्स्ट क्या दे रहा है, कंपनी प्रोफाइल दे रहा है कि कंपनी कैसी है, क्या काम कर रही है, कंपनी प्रोफाइल दे रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस और इमेजेस आएंगी सामने। नेट इशू कर रहा है थोड़ा सा यहाँ, तो जिस वजह से मे भी टाइम लगे। यहाँ पे क्या है, इमेजेस वगैरह सारी आ जाएंगी और वीडियोस आ जाएंगे कंपनी से रिलेटेड। नीचे कंपनी की इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी है, कंट्री रीजन क्या है, चाइना है, जियांगसू शहर का नाम है कोई, ठीक है, चाइना का। उसके बाद प्राइवेट ओनरशिप क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है, टोटल एनुअल रेवेन्यू कितना है, कॉन्फिडेंशियल है वो नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट इसके पास है, गोल्ड प्लस सप्लायर असेसमेंट सर्टिफिकेट, मतलब इसके पास गोल्ड प्लस सप्लायर, मतलब ये अच्छे, वो 3 डायमंड है तो अच्छा सप्लायर है ये। मेन मार्केट इसकी देखें कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अब आपके पास यूएसए, यूके, मैक्सिको, ये कंट्रीज आ जाते हैं, तो उनमें ये 40% कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं में कर रहा है। बाकी देखें वेस्टर्न और डोमेस्टिक मार्केट में इनका 10% है, मतलब मेन जो कंट्रीज हैं उनमें ये 40% कर रहा है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मुझे, ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 2006 में। टोटल एम्प्लॉयज इसके पास कितने हैं, 57, 200, सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है कंपनी से। उसके बाद कंपनी कैसे प्रोडक्ट बनाती है, वो कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है। ये कंपनी की प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे पहले वीडियो है, फिर ये थोड़ा सा उन्हें वर्किंग दिखा रहे हैं कि वर्किंग कैसे करते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपनी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। ये उनका जो स्टाफ होता है इस तरह वर्कआउट कर रहा होता है। ये इनकी मशीनरी है जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैंपल देखें, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इस तरह पैकेजिंग होती है, और उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट कौन से बनाते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जा रही है। क्या चीज सर कुछ आगे चल ही नहीं था आपकी स्क्रीन पे ना, अब ठीक हो गया वैसे। ये नेट इशू हो गया यार। तो इमेजेस आप लोगों ने नहीं देखी? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं नजर आया। अच्छा चले, वो जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था उसका वो भी नहीं आया कि उसके कंपनी की प्रोफाइल जो थी? सर वो आई थी, वो ठीक था सारा कुछ। हाँ ठीक है, चलें ये इमेजेस देखें, अब आ रही हैं? जी आ रही हैं सर। जी देखें, ये इमेजेस हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। ये सारी कंपनी की डिटेल दे रहा है हमें ताकि हमारा कोई डाउट ना रहे, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या होता है, यहाँ रेट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं जो, वो हमें वहां से आइडिया हो जाता है कि हाँ कितने तक का मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है। इन केस उसने मेंशन किया हुआ यहाँ मैं 50 पीस बनवाने, और यहाँ उसने मेंशन किया हुआ 5.80, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये मुझे $3 में मैन्युफैक्चर करके दे दे, तो फिर ये ना होने वाली बात हुई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ बारगेनिंग करके क्या पता वो मुझे $5 में करके दे दे। अब देखें वो सिर्फ 0.80 भी हटाए तो उसे लॉस होगा कितने का, $25 से $30 का लॉस हो जाएगा उसे इस ऑर्डर में, ठीक है। तो एक कुछ पॉइंट्स भी वो माफ कर दे, तो जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उससे लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट्स सपोज आपने 1000 प्रोडक्ट मंगवाना है, हर प्रोडक्ट के साथ आप ₹1 छुड़वाते हो तो कितना रुपए आपके सेव हो गए, ₹1000। सेम उन्हें इतना लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल कॉन्टैक्ट सप्लाई करना है। बाकी कॉन्टैक्ट सप्लाई करने के बाद, जिस तरह जब आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था, और जितनी आपके डाउट्स थे, जो क्यूरीज थी, आपने वो क्लियर की कि हाँ यार कैसा कोर्स है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आपने हर तरह का डाउट अपना क्लियर किया, फिर रजिस्ट्रेशन करवाई। सेम हम वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, अपने जो क्यूरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे वो पूछेंगे, ठीक है। इट कैन बी जो हमारी कन्वर्सेशन होगी वो चैट्स भी हो सकती है, और उसके बाद कॉल पे भी हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है, बेसिक इंग्लिश सही होगी तो बेहतर यही है कि हम बेशक उससे जो लेनी है इन्फॉर्मेशन वो चैट पे ले लें, फर्दर बाद में बेशक बंदा कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे आपने करनी है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी क्लास का टाइम पड़ा है काफी, तो एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इन केस आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ नहीं आते, सिंपल आते हो फिजिकल बिजनेस की तरफ, देखो आपको सोर्सिंग करनी आ गई है। सोर्सिंग चाइना से किस तरीके से होनी है, अलीबाबा पे घर बैठे आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट ऑर्डर कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है, तो सप्लायर से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, स्टार्ट ऑर्डर स्टार्ट कर देना है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है जी, अब पहले चेक करें, अब जो पाकिस्तान में बैठे हैं, लेट्स सपोज ऑनलाइन आप नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे, आप फिजिकली करने चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है। ऑनलाइन हम उस वक्त जाते हैं जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है, ताकि हमारे पास बैक एंड पड़ा हो, इन केस फ्यूचर में हमारा जो पैसा लगा हुआ डूब रहा हो तो हम और पैसा लगा के उस पैसे को बचा लें। ऑनलाइन ये गेम चलती है। फिजिकली क्या होता है, इन केस मेरे पास 50,000 भी है तो मैं अपना अच्छा खासा बिजनेस सेटअप बना सकता हूँ। वो कैसे बना सकता हूँ, मैं कोई 3-4 सैंपल मंगवाता हूँ चाइना से प्रोडक्ट के, 3-4 सैंपल, उन 3-4 सैंपल्स को मैं मंगवा के उनकी कैलकुलेशन करता हूँ, उन सैंपल्स को आगे मैं शॉप्स वालों को दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास प्रोडक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप बेशक शूज ले लें, सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट शूज की है, ठीक है, आप शूज का सैंपल लें चाइना से और वो दिखाएं डिफरेंट शॉपकीपर्स को, बस 4 प्रोडक्ट चाइना से मंगवाएं, पहले 4 से ज्यादा ना मंगवाएं, 4 प्रोडक्ट्स मंगवाएं, 4 प्रोडक्ट्स को डिफरेंट शॉपकीपर्स को दिखाएं, अलग अलग डिजाइन के मंगवाएं, उन्हें बताएं कि ये मेरे पास डिजाइन है, आपको जो पहले जिससे आप लेते हैं वो आपको 800 में दे रहा है, मैं आपको 600 में ये प्रोडक्ट दूंगा, पीछे से आपको पता है मुझे मैन्युफैक्चरिंग कितने में पड़ रही है, आपको मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको शूज के रेट्स वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पे। सर ये सोर्सिंग हम अलीबाबा वगैरह से करेंगे या मतलब कहाँ से लेंगे? आप सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, अलीबाबा होता है, ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म अलीबाबा होता है। अलीबाबा से अगर फॉर एग्जांपल करते हैं तो वो सैंपल के तौर पे हमें एक पीस तो देगा ही नहीं। यहाँ पे दे देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा दे देते हैं। वो क्या होता है जी, वो जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है, सप्लायर्स के साथ, ठीक है, और वो जब मैंने आपको गाइडलाइन दी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम उससे बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है, वो हमें एक सैंपल दे भी देता है और मोस्टली जो होते हैं वो दे भी रहे हैं। अब मैं आपको बिजनेस की टेक्निक बता रहा था। अब क्या करना है, आपने 4 सैंपल लेने हैं, ठीक है, वो सैंपल आपने क्या करना है, डिफरेंट शॉपकीपर्स को दिखाने हैं, शॉपकीपर्स को बताना है कि ठीक है, अगर वो उससे पहले कोई और दे रहे 800 में, आप उसे 600 का दो, 600-200 रुपया उससे एक प्रोडक्ट पे बच रहा है। अगर वो आपसे 100 प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है जी, 100 प्रोडक्ट पे उससे मतलब 200 पर प्रोडक्ट उससे 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इसका मतलब उसे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, पहले वाले सप्लायर को भूल जाएगा, वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर उसे आप 10 रुपए का भी बचत में बेचोगे ना, उसे कहोगे कि मैं पर प्रोडक्ट आपको 10 रुपए सस्ता दूंगा, तो वो फिर भी भाग के लेगा। क्यों? क्योंकि वो जब उसे पता है कि भाई 10 रुपए देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब मेरे क्वांटिटी ज्यादा लेनी है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जानी है। मतलब वहां पे इस होलसेल बिजनेस में एक एक रुपया मैटर करता है। आपने क्या करना है, उससे सैंपल दिखाना है। शुरू में कुछ लोग नखरे करते हैं जब तक आपका मार्केट में नाम नहीं बनता। मार्केट में आपको अपना एक नाम बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको सोशलाइज होना पड़ता है। मेन चीज किसी भी बिजनेस की क्या बैकबोन होती है, सोशलाइजेशन होती है। आपको सोशलाइज होना पड़ता है, आपको मार्केट में अपना नाम बनाना पड़ता है कि आप भी हो। जब मार्केट में नाम बन जाता है तो मैक्सिमम फिजिकल मार्केट में कितनी देर लगती है, 6 माह या 1 साल, बहुत ज्यादा अर्सा होता है। उसके बाद क्या होगा, शॉपकीपर्स खुद ब खुद आपको ऑर्डर्स देंगे, ठीक है, कि इस सैंपल के मुझे 100 पीस चाहिए, इस सैंपल के 200 चाहिए, कोई कहेगा 500, कोई कहेगा कुछ। तो आप उनके ऑर्डर्स नोट करेंगे, उनके ऑर्डर्स पे आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे सप्लायर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे और शिप करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट फिर जिस तरीके से जिसने ऑर्डर दिया होगा उसे वहां पे दे देंगे, अपना प्रॉफिट साइड पे रखेंगे और इस तरीके से आप बिजनेस सेटअप करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप एक मखसूस एरिया के लिए नहीं हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे ऐसे ऐसे ग्रास रूट से। ये आप कहाँ से स्टार्ट करें, 0 लेवल से। आपके पास करोड़ों इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं शायद मे भी ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि बिजनेस क्या होता है, लाख लगा के करोड़ कमाना, करोड़ लगा के लाख कमाना बिजनेस नहीं होता। लाख लगा के करोड़ों कमाना उसे बिजनेस कहते हैं, ठीक है। वो आपने करना है, 0 लेवल से शुरू करना है, ग्रास रूट से शुरू करना है और कहाँ अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपनी सोच बड़ी करनी पड़ती है, ठीक है, सोच रिच करनी पड़ती है। जिसकी थिंकिंग रिच होती है वही बड़े कारनामे कर सकते हैं। इसमें रिस्क लेने पड़ते हैं, सोशलाइज होना पड़ता है, अपना एक नाम बनाना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, जॉगर्स में तो कुछ और ही आ गया। सर एक चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये सारी बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन हम जब चाइना से सोर्स करते हैं तो यहाँ ड्यूटी वगैरह लगा कर जो बहुत ही महंगा पड़ जाता है हमें। नहीं, ये यहाँ पे हमें महंगा नहीं पड़ता। जब हम बल्क अमाउंट में उठाते हैं ना इस तरह की चीजें, ठीक है, उस पे हमें नहीं बिल्टी वगैरह
लगा के सारा कुछ लगा के हमें बहुत सस्ता पड़ता है, मतलब एज कम्पेयर टू यहाँ देखें जो शूज वहां पे हमें मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप सप्लायर ढूंढे आपको प्रोडक्ट बहुत सस्ते मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, हद है तो 150-200 में आपको एक शूज मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, ठीक है। सप्लायर आपने खुद बेस्ट ढूंढ लेना है। जब आप सप्लायर ढूंढ लेंगे बेस्ट तरीके का, फिर क्या होगा, देखें अब ये $4 में भी कर रहा है, इससे कम भी होंगे, ठीक है। अपने सप्लायर ऑब्वियस सी बात है अच्छा ढूंढना है। सप्लायर ढूंढने के बाद क्या होगा, आपने शिप करवाना है। जब आप 3 से 4 प्रोडक्ट शिप करवाओगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इस पे इतने चार्जेस हो रही हैं, ठीक है, इस पे शिपिंग कॉस्ट इतनी चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्केट में रेट बताओगे, क्योंकि पहले जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि हाँ मुझे शिपिंग चार्जेस इतने लगे हैं, ठीक है, और मैं फर्दर इस पे मेरे जो कॉस्ट आई है वो नहीं होते हैं जी शिपिंग चार्जेस जो है वो अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो ड्यूटीज लगती हैं ना वो मार डालता है। कस्टम टैक्स मार्केट में जो जी 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 वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन वो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं लगेगा इस पे। जब आप अली बाबा से ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, बल्क अमाउंट में होगा तो होना तो है टैक्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता टैक्स ना लगाए, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं लगाएगी, ठीक है। शुरू में आपसे क्या वो होता है, अब क्या कह सकते हैं, जुर्माना कह लेंगे, कुछ ना कुछ एडवांस आपसे पकड़ेंगे, सही वो जरूर पकड़ेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर जी तो उसके बाद फिर ये क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको जब बिजनेस में घुस जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इन सरकारी लोगों को कैसे हैंडल करना है, बिजनेसमैन को सारा पता होता है, ठीक है। एक ये बस मैं सिंपल सा आपको आइडिया बताया कि आप सोर्सिंग को फिजिकली बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सही ठीक बिल्कुल जी, सिंपल का ये सोर्सिंग थी, सिंपल सी थी। अब नेक्स्ट क्या है आपकी असाइनमेंट आपकी यही है कि अब आपने क्या करना है, सोर्सिंग में क्या करना है। आपने पहले हंटिंग के मैंने आपको फाइल दिखाई, फर्दर मैं ग्रुप में भी वो फाइल सेंड कर देता हूँ। आपने उस तरह की हंटिंग की फाइल बनानी है। उस हंटिंग के फाइल कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने नेक्स्ट क्या हेडिंग देनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग की। प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपने एक्सप्लेन करना है कि सोर्सिंग होती क्या चीज है, ठीक है, फिर क्या सोर्सिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हम सोर्सिंग पे अली बाबा को क्यों प्रेफरेंस करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपने अली बाबा के हमें अच्छा सप्लायर ढूंढने की उसकी क्या खूबियां होनी चाहिए वो लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एक रफ सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जो किसी भी पेज में जाके किसी भी सेलर के डिटेल पेज में जाके, ठीक है, लेट्स तो यहाँ पे जो मैं किसी भी सेलर के डिटेल पेज में जाके आपने स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये ट्रेड अश्योर्ड है, वेरीफाइड है, इसका रिस्पांस रेट इतना है, वेरीफाइड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पांस रेट ये आ रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट ये आ रहा है, और ट्रेड एश्योरेंस कहाँ आ रहा है जी, ट्रेड एश्योरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया था, ये आ गया, ये ट्रेड एश्योरेंस आ गई, ठीक है। स्क्रीन रुकी है स्क्रीन रुकी हुई है नो सर, अब चल रही है ट्रेड एश्योरेंस, हाँ ठीक है चल रही है जी, ये ये ट्रेड एश्योरेंस आ गया। ये चीजें इसका स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को एक्सप्लेन कर देना आप लोगों ने कि हाँ ये वेरीफाइड भी है, ट्रेड एश्योरेंस भी है, ठीक है। उसके बाद रिस्पांस रेट इसका ये है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका ये है, ठीक है। बेशक साथ प्राइस भी मेंशन कर दें कि ये इतने में कर रहे, इतने में कर रहे, थोड़ा सा उस इमेज को, उस स्क्रीनशॉट को आपने एक्सप्लेन कर देना है। इस तरीके से आपने मुझे फाइल बनानी है। मैं फाइल अगेन आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स अब ऐड हुए हैं, ठीक है, कि आपने किस तरीके से असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। और सिंपल स्क्रीनशॉट नहीं सेंड करने, आपने प्रॉपर असाइनमेंट बनानी है। सर आप जो ग्रुपिंग की बात करते वो उसका क्या है, जो ग्रुप बनाने का कह रहे थे? वो मैं करता हूँ, वही मैं, अच्छी बात है आपने याद करवा दिया। आपने इस तरीके से असाइनमेंट बनानी है, अपना असाइनमेंट, अपना नेम, ठीक है। उसके बाद जो असाइनमेंट होगी आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने क्राइटेरिया पुट करना है कि आप कौन सा क्राइटेरिया पुट करके ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट कर रहे हो। क्राइटेरिया लिखने, क्राइटेरिया लिखने के बाद आपने टूल लिखना है, कौन सा टूल यूज कर रहे हो, हीलियम 10 यूज कर रहे हो तो उसमें ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हो। ब्लैक बॉक्स में जिस तरह ये क्राइटेरिया पुट हुए आपने ये किस तरह इसके अंदर ऐड करना है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, जरा मुश्किल है। स्क्रीनशॉट देना है ना, स्क्रीनशॉट देना है,
मुश्किल नहीं है, स्क्रीनशॉट फाइल लीजिए, में सिंपल किस पेस्ट तरह कर दें। पेस्ट करना ये मैं होगा? ये आपको तरीकाकार बताता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। ये देखें, 2 स्क्रीनशॉट लिए, एक उसने क्राइटेरिया का लिया, एक उसने किसका लिया, ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट का, जो उससे अच्छा लगा उसका उसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट उसकी मार्केट में जाके एक्सरे लगाया और कंपटीटर एनालिसिस किया। उसके बाद उसका गूगल ट्रेंड चेक किया, वो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट उसने कीवर्ड मैग्नेट से किए, कोई से भी 10 से 15 कीवर्ड उसने ऐड कर दिए। ठीक है, फिर उसने प्रेजेंटेशन दी और उसमें एक्सप्लेन किया कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की। अब फर्दर इसके नीचे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग को ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। जी देखें, अब यहाँ पे सिंपल आप जब वर्ड पे कोई भी असाइनमेंट बनाएंगे तो वहाँ तस्वीर कैसे ऐड करनी है। सिंपल आप कुछ भी लिखते हैं, लेट्स सपोज आपने हेडिंग दी है प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा करना है, सिलेक्ट करें, सिंपल मेथड है, यहाँ से जाके आप इसका कलर चेंज करें। ठीक है, जो आपको पसंद है। उसके बाद यहाँ पे जाके सिंपल आप इसका साइज चेंज कर लें। हेडिंग का जितना साइज आप रखना चाह रहे हैं हेडिंग का साइज हो जाएगा। एंटर से ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख लें जो आपका लिखे। साइज आपने लिखने से पहले चेंज कर लेंगे, लिख के चेंज कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू, लिख के सिलेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा, लिखने से पहले आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब इमेज लगानी है आपने यहाँ, तो नीचे वाली लाइन पे आके इंसर्ट, ये देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो पीसी में सारी इमेजेस पड़ी होंगी, जो भी वो ओपन हो जाएंगे। अब इमेज कहाँ पड़ी आपको पता होगा, लेट्स से मेरी लोकल डिस्क में ये स्क्रीनशॉट पड़ा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। सिंपल इंसर्ट करूंगा तो मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इस इमेज को मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, जो मर्जी डिजाइन रखना चाहूँ। ठीक है, इस तरीके से इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ये हो गई। अब इसके बाद नीचे फर्दर आप एक्सप्लेन करें जो आप इस इमेज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर हुआ पॉइंट आपका? ओके सर, बहुत बिल्कुल सही हो गया जी। ठीक है, ये असाइनमेंट है, और इन केस कल क्लास नहीं होती, सर्विस ना हो, अगर मे बी अगर कल क्लास नहीं होती तो परसों मुझे सबकी चाहिए, और मैं ग्रुप सब बना देता हूँ, आपने ग्रुप्स नोट कर लें। ठीक है, कुछ ग्रुप्स। ठीक है, अगर किसी के पास ग्रुप है तो मुझे बताए कि किसके पास ग्रुप है। ठीक है, दानिश आपके पास तो ग्रुप है ना? मेरे पास ग्रुप है ऑलरेडी जी, बिल्कुल। कितने लोग हैं? सर हम लोग 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। ठीक है, आप 5 लोगों ने क्या, 5 लोग आप हो। ठीक है, आपके एक ग्रुप पे है। अब इस ग्रुप का क्या काम है, आपने मिलके क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन बनानी। आप सिर्फ 500 ने आपस में डिस्कस करना है, बाकियों के साथ नहीं करना। आप 500 ने आपस में डिस्कस करना है। अपनी एक क्या है, सब ने सेपरेट प्रेजेंटेशन असाइनमेंट बनानी है, और इस ग्रुप में से असाइनमेंट सब ने बनानी है। लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैं किसी एक को भी उठा सकता हूँ, 500 को भी उठा सकता हूँ, वो मेरी मर्जी होगी। ग्रुप में आपने एक ग्रुप वर्क करना है, टीम वर्क करना है। एक ग्रुप तो आपको हो गया। आपके ग्रुप में कौन कौन है? ऐड कर सकता हूँ, एक पर्सन ऐड कर सकता हूँ? नहीं, 5 मोर देन इनफ यार, काफी है 5। ठीक है, हाँ, मेरा इरादा था 4 का, और उसके अलावा अभी देखें, उसके बाद मंसूर, जाफिर, दरवेश, काशिफ, नहीं, दरवेश, जाफिर, मंसूर, उसके बाद रोशनी और मिसिज उमर। ये 5 आपका ग्रुप है, नोट कर लें। जाफिर, दरवेश, मंसूर, मिसिज उमर और रोशनी। ठीक है, ये आपका। देन स्माविया, काशिफ, नुमान खान, और उसके बाद और कौन फीमेल, अहमद इलियास, और एक और फीमेल जो ग्रुप में है। और कौन? अक्सा। जी मैम, अक्सा, वो आपके ग्रुप में होगी। ठीक है, ये 3 ग्रुप हैं। बाकी फर्दर अगर और भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कम है, तो जो बाकी बचेंगे स्टूडेंट, उनका एक ग्रुप हो जाएगा। सर आप इस ग्रुप को अगर रिटर्न में उधर ग्रुप में सेंड कर दे ताकि पता चल जाए, ऐसे अगर किसी को। जी मैंने अब बताया है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप लोग नोट कर लें। ठीक है, आपने ग्रुप नोट कर, दानिश आप अपनी टीम के नेम नोट कर लें। उसके बाद मैंने बताया जाफिर,
ठीक है, आप में से कोई लीडर नहीं है, आप पांचों के पांचों लीडर हो, ठीक है, पांचों के पास राइट है, आप ठीक है, अपनी टीम को लेके चलना है, टीम वर्क करना है, ठीक है। आप देखें जाफिर, दरवेश, मंसूर, मिसेस उमर और उसके बाद मैंने मिस रोशनी को ऐड किया है। नेक्स्ट मैंने किसे किया है, काशिफ, मोहम्मद काशिफ, नुमान खान, समाविया और उसके बाद एक समाविया को और अहमद इलियास को ये किया है। सॉरी अहमद इलियास पांच ऐड किया है ना जी जी सर मैं तो इसके साथ हूँ ना, दानिश के साथ। जी, मिस अक्सा को ऐड किया, ठीक है। 5 ये 3 ग्रुप यहाँ बन गए। 3 ग्रुप के बाद अब जो फोर्थ बाकी स्टूडेंट होंगे 5 का, उनका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और अगर इन केस कोई 1-2 स्टूडेंट इंक्रीज हुए तो फिर वो ग्रुप्स में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, मतलब 2 ग्रुप 6-6 के कर लेंगे और 2 ग्रुप 5-5 के, ठीक है। अब ये क्या करना है, आपने टीम वर्क करना है, ठीक है। हाँ, फर्दर अपनी मर्जी से आप लोग, मैंने ये सिर्फ सजेशंस दिए कि आप ये ग्रुप करो, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें, हर ग्रुप में एक ऐसा बच्चा होना चाहिए, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। हर ग्रुप में क्या हमारे साथ थे। जी, फर्दर खुद आप लोग खुद ग्रुप में डिस्कशन करें एक दूसरे के साथ, और जिस ग्रुप में जाना चाह रहे हैं आप करें, ठीक है। कोई 5 ऐसे स्टूडेंट या 4 ऐसे स्टूडेंट हो जाएं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उन्हें लगता है कि वो अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, वो ठीक है, वो आए सामने, ठीक है। वो अपने बाकी मेंबर सजेस्ट करें कि ठीक है मैं इसके साथ आना चाह रहा हूँ, मैं इसके साथ आना चाह रहा हूँ। कोई से 4 से 5 ग्रुप बनाए, मैक्सिमम आपके ग्रुप की स्ट्रेंथ 5 हो, ठीक है। और अगर इनकेस 6 करनी भी पड़ जाए तो आप 6 कर लें, ठीक है। लेकिन 6 उस कंडीशन में होगी कि जब चारों ग्रुप 5-5 के हो जाएंगे, फिर कुछ स्टूडेंट्स रह जाएंगे 1 या 2, तो वो किस में ऐड हो जाएंगे, किसी भी 2 ग्रुप में जिनमें बाकी ज्यादा बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मोर देन 1, ठीक है। तो उसमें 6 बंदा ऐड होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्रुप बनाने हैं, खुद डिस्कशन करें, खुद आप एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, ठीक है। और जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ रही है, आप उस ग्रुप में ऐड हो, उसे बताएं कि भाई मैं आपके ग्रुप में ऐड होना है या सिस्टर आपके ग्रुप में ऐड होना है, तो काइंडली एक हम अपना ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह डिस्कशन करें और फिर मुझे फाइनल करके हर ग्रुप मेंबर ने, या अब उन ग्रुप में से खुद अपने एक लीडर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सबको पता होगा, आप स्टूडेंट से सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हाँ मेरे ग्रुप में इसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है, तो आप उसे ग्रुप लीडर डोमिनेट करें। और हर ग्रुप लीडर मुझे क्या करेगा, अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन देगा, अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स के नेम लिख के तस्वीर सेंड करेगा उनकी, और उनका जो डेली बेसिस पे टास्क होंगे, डेली बेसिस पे जो प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स होंगी, मैं उस ग्रुप लीडर को पकड़ूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सर ये जो आज हमने सॉल्व की है, इसके लिए टूल्स वगैरह का तो नहीं है यूज, सिर्फ इसमें ऑफिशियल नहीं, इसमें वेबसाइट में ओपन कर। जी एग्जैक्टली, इसमें कोई टूल्स वगैरह यूज जी वहाँ से सारा अली बाबा जी सारा कुछ जी अली बाबा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, ठीक है। ग्रुप्स का पॉइंट क्लियर हुआ सबका? जी सर हो गया। जी ठीक है। सर ये सोर्सिंग के लिए एलेक्स भी यूज किया जा सकता है? क्या चीज? सोर्सिंग के लिए अली बाबा के अलावा एक अली एक्सप्रेस है, उसको भी यूज किया जा सकता है? जी अली एक्सप्रेस है, और कहीं से भी आप सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको सस्ती मिले। अली बाबा का प्लेटफॉर्म आपको इसलिए करवाया जाता है कि वहां पे आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करने का मौका मिल जाता है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हो, वहां से आपको प्रोडक्ट सस्ता पड़ जाता है और आपको अपनी मर्जी का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप सोर्सिंग कहीं से भी करवा सकते हैं जहां से आपका दिल करे। सही। क्या चीज? अली बाबा ट्रस्टवर्दी है एज कंपेयर बाकी प्लेटफॉर्म। जी एग्जैक्टली। और किसी का कोई क्वेश्चन है ग्रुप से रिलेटेड या सोर्सिंग से रिलेटेड? अब और असाइनमेंट से रिलेटेड, अब जो असाइनमेंट होगी इसकी मैंने प्रेजेंटेशंस भी लेनी है। सर जो फाइल आप दिखा रहे थे सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि एज अ एग्जांपल। और सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछें। जो कि मुझे उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो शायद वो इन फ्यूचर आप पढ़ाएं। LLC और BAT ये क्या चीजें हैं? ये PPC कैंपेन जब करेंगे तो उसमें आपके पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी, डोंट वरी। आज के टॉपिक से रिलेटेड या और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और फर्दर मैं वो आपको असाइनमेंट भेज देता हूँ ग्रुप में,
ठीक है। सर आपने सिंगल कुछ चीज मंगवाने का कहा था कि मैं बताता हूँ अलीबाबा से। जी वो मैं अब कह रहा था कि आप क्या करें, सिंपल एक ही प्रोडक्ट उठाएं। नहीं, वो एक सिंगल प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है, हम बार्गेनिंग करते हैं कस्टमर उससे सप्लायर से, और सिंगल प्रोडक्ट भी दे देता है। फिर सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ आके हम मार्केट में सैंपल एज अ सैंपल दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट हम आपको इतनी प्राइस में देंगे। जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट मंगवाएंगे आपको पता चल जाएगा हाँ इस पे इतने टैक्स लग गया है, इसकी इतने शिपिंग चार्जेस हुई है। उसके अकॉर्डिंग आप फिर क्या करोगे, अपना रेट शॉपकीपर्स को बताओगे, उन्हें अपना सैंपल दिखाओगे, वो आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, वो उन्हें अगर पसंद आ गए तो कहेंगे ठीक है भाई 50 पीस दे दे, 100 पीस दे दे, कोई कहेगा 200 पीस दे दे। फिर इस तरीके से आप जितना ऑर्डर आपको मिलेगा उतने पीसेज आप बाय करेंगे और फिर नेक्स्ट उस शॉप पे डिलीवर करते रह जाएंगे। फिर इस तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा, आप सोशलाइज्ड होंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगी। फिर आपका क्या होगा, एक ऐसा स्टेज भी आएगा कि आप 10-10, 12-12 हजार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के ठीक है इंपोर्ट करवा रहे होंगे। लेकिन ये क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट की जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो? जी कर देते हैं जो पिक्चर हो। नहीं जैसी हम चाहेंगे वैसे देंगे जी, कस्टमाइज कर सकते हैं जी। एग्जैक्टली सर एक क्वेश्चन है मेरा जी, जो ये इसका अलीबाबा है, अलीबाबा पे जब अब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ वीए, तो जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट जो है ये बार्गेनिंग और पेमेंट मेथड ये सारे डायरेक्टली हम रिस्पॉन्सिबल होंगे या क्लाइंट होगा? जी अगर हम सोर्सिंग के लिए A to Z करें तो हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर किसी को सोर्सिंग नहीं आ रही तो आपको हायर करेगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। वो आप उससे जो भी पॉइंट होगा आप उससे डिस्कस करेंगे, भाई इतने में प्राइस मेरी डन हो रही है, आपको मंजूर है? वो कहेगा हाँ ठीक है तो ठीक कर देंगे। अगर कहते नहीं तो फिर कोई और सप्लाई ढूंढेंगे। आप हर बात उससे डिस्कस करनी है, लेकिन आप फ्रंट एंड आप होंगे, बैक एंड वो होगा। नहीं पेमेंट मेथड में मैं कह रहा हूँ कि पेमेंट मेथड थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है उसके अंदर। अगर आप बैंकिंग में भी जाएंगे तो बैंकिंग के अंदर किसका अकाउंट यूज होगा? वो डायरेक्ट उसी का होगा जो इन्वेस्टर होगा। तो अलीबाबा को इस पे इशू नहीं होगा कि फ्रंट मैन हम? इस पे कोई इशू नहीं है, नहीं इस पे कोई इशू नहीं होगा। उससे पेमेंट से मतलब है आपके रेफरेंस से आ रही है, ठीक है, वो किसी भी बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, बस आपने प्रूफ देने के मैंने करवाई है बस। ओके जी सर, ये जो सोर्सिंग है तो इससे पहले हम ये लिस्टिंग और सारा कुछ पहले चेक करेंगे कि कौन सी चीज ट्रेंड पे जा रही है। ये सारा कुछ करने के बाद पहले हंटिंग पहले हंटिंग चेक करेंगे, फिर सोर्सिंग करेंगे, फिर सोर्सिंग के बाद जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा फिर लिस्टिंग करेंगे, फिर लिस्टिंग के बाद हम पीपीसी कैंपेन करेंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट मैं आगे वंस अगेन कह रहा हूँ कि मुझे आप सबके असाइनमेंट चाहिए। फर्दर जो क्वेश्चन होगा मेरे से, जो अभी ये 6 दिन गुजरे हैं असाइनमेंट से रिलेटेड सिर्फ 2 लोगों के मुझे मैसेज आए हैं। एक जाफिर का आया था और एक आया है फाद का और एक फीमेल आपका आज आया है। 3 का आया है मुझे। 6 दिन में सिर्फ 3 लोगों ने मुझसे पूछा बस। मतलब इट्स मीन बाकी सबके पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो इसका मतलब है मुझे मैग्नेट वाले के बारे में कुछ समझ मुझे नहीं आ रही क्लियरली क्या कहना। किस चीज की? मैग्नेट वाला जो मैंने वो किया था रिजल्ट। अच्छा मैग्नेट में देखें, मैं करता हूँ माइक्रोफोन ऑफ करें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैग्नेट सिंपल क्या है, एसिन क्या है, वो रिवर्स लुकअप है। आप किसी की प्रोडक्ट की लिस्टिंग से उसके कीवर्ड उठाना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड, आपके जो प्रोडक्ट आपने हंट किया उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में से किसी जो बेस्ट टॉप सेलर बैठे हैं उनकी लिस्टिंग में से आप कीवर्ड उठाना चाह रही हैं, तो वो तो उनका एसिन कॉपी करके आप सेरिब्रो में पेस्ट करके उनके कीवर्ड्स उठा सकती हैं। लेकिन जो आपने प्रोडक्ट हंट किया उसका एक कीवर्ड था, लेट्स सपोज आपने हेलमेट किया, हैंडबैग किया, टी शर्ट किया, कुछ भी किया, उसका एक कीवर्ड था। उस कीवर्ड से रिलेटेड आप कीवर्ड सर्च करना चाह रही हैं, तो आप मैग्नेट में जाएंगी, उसमें जाके कीवर्ड पुट करेंगी, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से आपने बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट करने और वो फिर फर्दर लिस्टिंग में यूज करने।
सर एक क्वेश्चन है ये इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में जी। जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट को जब हम यूज करते हैं जी तो अगर हम जो है वो अपनी जो है वो वोकैबुलरी और अपनी वर्डिंग यूज कर रहे हैं तो फिर मैग्नेट यूज करने का कोई फायदा है? देखिए, जब हम किस में वोकैबुलरी अपना जो कीवर्ड हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो कीवर्ड मैंने मैग्नेट में पुट किया, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड मेरे पास आ रहे हैं उनका तो सर्च वॉल्यूम मेरे पास वहां पे टूल में आएगा, सर्च वॉल्यूम आएगा, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आएगा, सीपीआर आएगा, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे मिल जाएगी। तो वहां से मैं सिलेक्ट करूंगा कीवर्ड, ठीक है, और वो कीवर्ड में मैग्नेट में कौन सा कीवर्ड पुट करता हूँ, वो कीवर्ड पुट करता हूँ जिसका मैंने गूगल ट्रेंड चेक किया होता है, जिस पे मैंने कंपटीटर एनालिसिस किया होता है, वो कीवर्ड पुट करता हूँ। उस पे मुझे जब पहले मैंने उस पे गूगल ट्रेंड चेक किया होता है और मुझे कंफर्म होता है कि गूगल ट्रेंड ग्राफ अच्छा आ रहा है, तो फिर मैं मैग्नेट में जाके वो पुट करता हूँ। लेकिन सर फॉर एग्जांपल कीवर्ड जैसे हेलमेट है, हेलमेट का और क्या कीवर्ड होगा इसके अलावा? तो हेलमेट फॉर बाइक, हेलमेट फॉर अडल्ट्स, हेलमेट फॉर स्केटिंग, सारे कीवर्ड्स जितने हैं। ओके, गॉट इट। यस, ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।